आज हम वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित कुछ प्रश्न और उनके बेसिक जानकारी को हम प्राप्त करेंगे। जैसा कि पता है कि वृत्त एक गोल जैसा सर्कल जो है ये वृत्त होता है। जैसे फुटबॉल जो होता है वो वृत्त कहलाता है, ठीक है। और फुटबॉल के जो बीच सेंटर होता है, सेंटर को ही हम सब केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में सेंटर और हिंदी में केंद्र कहते हैं। और जैसे ये मेरा वृत्त हो गया, ठीक है, ये वृत्त हो गया और ये सेंटर से चाहे हाफ इधर लीजिए या इधर लीजिए, आधा, वो त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम आर से डोनेट करते हैं। और बाकी केंद्र से इधर भी और उधर भी, यानी कि एक ओर से दूसरे ओर की दूरी को पूरे को व्यास कहते हैं, जिसे हम डी से डोनेट करते हैं। समझ गए कि वृत्त के केंद्र को केंद्र कहते हैं और ये आर को त्रिज्या और फिर ये व्यास, ठीक है। और हमारा त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है। त्रिज्या जो होता है हमारा व्यास का आधा होता है और व्यास जो होता है हमारे त्रिज्या से दोगुना होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 मीटर है, ठीक है, और हमारा पता है त्रिज्या जब भी होता है तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ही होता है, चाहे इधर लीजिए या इधर लीजिए। ये त्रिज्या हो गया तो यहाँ से यहाँ तक 2 है तो यहाँ से यहाँ तक 1 ही होगा, ठीक है। तो त्रिज्या हमारा आधा हो गया व्यास का और व्यास हो गया हमारा त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या के 2 गुना व्यास होता है, यानी कि d बराबर 2 गुना r होता है। और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी r बराबर d/2 होता है। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए r यानी कि त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर है। ये हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम व्यास यानी कि d निकालते हैं। तो हमें d बराबर सूत्र देखें 2 गुना r, तो 2 सूत्र से और r का मान दिया गया है 7, तो 7 दूनी 14, 2 गुना निकल गया इसका। और फिर यही सेम टू सेम इस पर करते हैं। d बराबर में 16 मान लेते हैं और फिर r निकालना है, तो r बराबर हम क्या d/2, तो d/2 16 दिया है, तो 16 और 2 8, इसका 8 मान आ गया, इसका आधा हो गया r और इसका r का 2 गुना हो गया व्यास, ठीक है। समझिए, यह तो हो गया व्यास और त्रिज्या के बारे में। अब जो हम वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसे ये फुटबॉल हो गया हमारा, ये वृत्त हो गया और वृत्त के पूरे क्षेत्रफल हम निकालेंगे। पूरे क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त का परिधि जो होता है, यानी कि ये चारों साइड जो घेरा होता है सिंपल वाला एक परत, इसी को हम परिधि कहते हैं। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr स्क्वायर और वृत्त का परिधि हो गया 2πr। समझ गए। और चलो हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए हमारा त्रिज्या दिया गया है 60 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या यानी कि दिया क्या गया है, त्रिज्या यानी रेडियस हम क्या बोले, त्रिज्या यानी कि r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल बराबर हुआ। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र अभी ना बताए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr स्क्वायर। पाई का मान तो 22/7 हुआ करता है, सब तो जानवे करते हैं। और r का मान दिया गया मेरा 7 सेंटीमीटर। यहाँ r स्क्वायर है तो ये 2 हो जाएगा, तो एक r कट गया, बच गया 22 गुना 7, तो हमारा हो गया 154। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तक समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक और उदाहरण लेके हम समझते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर वाट।
तो मेरा आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर वाट। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? अभी पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान दिया है 14। 7 दूनी 14 कट्टी। तो मेरा गुना कर दीजिए 22 गुना 28। तो ये हमारा हो जाएगा 616। 616 गुना करके चेक कर लीजिए एक बार। तो हाँ 22/7। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा, जो कि घुमा के थोड़ा दिया गया है, ज़्यादा घुमाया नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। किसी वृत्त की क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या क्या होगी? तो आर बराबर वाट। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 154 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान आर स्क्वायर, आर तो निकालना है। अब हमें इसको इस पार करते हैं। तो 154 गुना 7/22 बराबर आर स्क्वायर का। ठीक है, अब इसे हम कटाते हैं। 7 बार में ये कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। तो मेरा आर का मान हो गया 7×7 = 49। चलिए हम इसे इधर से भी लिख सकते हैं ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। 49। तो आर का मान हो गया √49। तो आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। यही हो गया। ठीक है।